इस तरह से नहीं होगा। खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। नहीं अदा करेंगे तुम्हारे जो है वो नाजो नाम में पले हुए इन IPPs को। ट्रिलियन का बजट मौजूद है और NFC अवार्ड में सिर्फ 62% इनको मिलेगा और बाकी भी जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो फिर सिंध हुकूमत को कम से कम पूरे साल के लिए 300-400 अरब रुपए तो निकालने चाहिए ना, जिसमें टैरिफ को ये रिवाइज करें और विफाक से भी बात करें। आपस में हुकूमत में सदर मुमलिकत तो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, विफाक की अलामत बकौल इन लोगों के। सिस्टम इस्लामाबाद में काम कर रहा है, पहले सिर्फ कराची और सिंध में काम करता था, अब तो माशाल्लाह वहां पहुंच गया है। और जब ये वहां पहुंच गया है तो फिर उसके बाद ये रिलीफ क्यों नहीं देते? इसलिए पूरे पाकिस्तान को रिलीफ मिलना चाहिए और इस तरह से नहीं होगा। खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। हम नहीं अदा करेंगे तुम्हारे जो है वो नाजो नाम में पले हुए इन IPPs को, कि जिनका एक एक को आप उठाते चले जाएं, आपके पास जो है वो हैरत के पहाड़ टूटते रहते हैं कि क्या लूटमार पाकिस्तान में मची हुई है, किस तरह से ये खा रहे हैं नाजायज गलत तरीके से मुआहदे करके। यानी 17% एक IPP है, उसने काम किया है और तकरीबन 1500 अरब रुपए उसने हासिल कर लिए। आप बताइए, आप मुझे 17% पे परफॉर्मेंस कई साल से चल रही है, इतने पैसे इकट्ठे कर चुके हैं। तो ये इस तरह के कई लाडला IPPs हैं। और अभी तो हम IPPs की बात कर रहे थे, अब तो ITC आ गई, जो इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन जो लाइन है, कंपनी है, प्रोड्यूसर हैं, वो ये जो पाक मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन कंपनी बनाई हुई है, इसके तहत 5500 मेगावाट की गुंजाइश का, जिसमें सप्लाई करने के लिए कहा हुआ है, इन्होंने कहा कि हम इसमें से डालेंगे। 4000 इसकी बुनियादी कैपेसिटी थी। पता है चला कि सिर्फ 37% इसमें बिजली डाली गई है और बाकी अदायगियां 1450 अरब रुपए जो है वो अदा किए हैं पाकिस्तानी कौम ने। यानी जो काम पहले पावर प्रोड्यूसर्स कर रहे थे वो ट्रांसमिशन वाले भी कर रहे हैं और ये पता ही नहीं चलता हमें। और देखें, तमाशा देखें, कराची में बिजली पैदा हो रही है, कराची में जो बिजली पैदा हो रही है उसके लिए आप ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हैं, कराची को बिजली नहीं दे रहे। बीच में आपने के इलेक्ट्रिक माफिया को रखा हुआ है जो सबसे ज्यादा महंगी बिजली बनाता है। इस के इलेक्ट्रिक माफिया को और उसके बोसीदा प्लांट्स को हटा दिया जाए तो ये जो हब से और थर से और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं दो, जिससे 2200 मेगावाट की बिजली बनती है, ये अगर डायरेक्ट कराची को दे दी जाए तो कराची पीक आवर्स में भी, सबसे ज्यादा गर्मी वाले दिनों में भी कराची की कंजम्पशन 3200-3300 मेगावाट से ज्यादा नहीं होती। तो 100% आप कराची की जरूरत पूरी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक को दरमियान से निकालकर इसकी लूटमार से बच सकते हैं, इसके फ्रॉड से बच सकते हैं। सब्सिडी मिल रही है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे में चंद लोग पनप रहे हैं और कराची के आवाम बर्बाद हो रहे हैं। तो जो बिजली हमारे पास इजाफी मौजूद हो वो डायरेक्ट अगर दें तो ये आपके लाइन लॉसेस भी खत्म होंगे और कराची का भला भी हो जाएगा और एक माफिया बीच से निकल जाएगी। लेकिन ये काम करने के लिए ये गवर्नमेंट इसलिए तैयार नहीं है कि बदकिस्मती से, चाहे नून लीग हो या PTI हो या पीपल्स पार्टी हो या काफ लीग हो, के इलेक्ट्रिक के मामले में सब एक हैं और सब ने के इलेक्ट्रिक को सहूलतकारी की है, उसको फायदा पहुंचाया। कराची के आवाम को जिस तरह से बर्बाद किया है इसके इलेक्ट्रिक ने, इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं और जिम्मेदारी से कहता हूं कि सारी पार्टियां शामिल हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के साथ कि वो बिजली जो बन नहीं रही, कैपेसिटी मौजूद है और उसके पैसे हम अदा कर रहे हैं, लेकिन जो इकदामात हैं वो ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। सैकड़ों अरब रुपए आप इससे बचा सकते हैं, ये नहीं बचाएंगे। फिर कहते हैं हम कहां से बिजली की कीमतें कम करें। हम बताते हैं रोजाना कि इस तरह से बिजली की कीमतें कम करें, आप अपना इंटरेस्ट रेट कम करें बतदरीज। हम बताते हैं कि जागीरदारों पर टैक्स लगाएं, हम बताते हैं कि अपने फ्री पेट्रोल खत्म करें, अपनी बड़ी गाड़ियां खत्म करें। हम बताते हैं कि आप किस तरह से इन सब जगहों से इन पैसों को बचा सकते हैं, लेकिन ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा हमने जो भी अपनी पूरी एहतिजाजी तहरीक शुरू की हुई है, हक तो अवाम को, ये जारी भी है। कल भी आपने देखा कि मुल्तान में एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा-ए-आम हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और हम ये समझते हैं कि जो मुआहिदा हुकूमत ने किया उसकी एक एक शिक पर अमल करवाना है इंशाअल्लाह। हमने काउंट डाउन किया हुआ है, आज 36 दिन रह जाएंगे रात 11:30 बजे। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ
डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।